त्रिकोणमिति की हमारी इस आखिरी एक्सरसाइज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आपकी एक्सरसाइज 8.4 के जो सवाल है अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं कराया गया है। इससे पहले के 8.1, 8.2 और 8.3 के सारे सवाल आपको कराए जा चुके हैं, जो कि पिछली वीडियोस में अच्छे से आप सबको देख लेने हैं, ठीक है। और ये 8.4 के आपके जो सवाल हैं लगभग सारे सवाल नहीं लेकर आए हैं, तो उसके लिए हम आगे एक और वीडियो बनाएंगे। इसमें आपको जो है शुरू के एनसीईआरटी के सवाल दिखाएंगे कि कैसे इन्हें किया गया है। तो देखिए, आपकी एनसीईआरटी का जो है पहला क्वेश्चन है कि साइन ए, सेक ए तथा टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार के सवाल जो है बोर्ड पेपर्स में 1 नंबर में आते हैं, तो इन्हें ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, ठीक है। इसे याद रखेंगे, नहीं याद नहीं तो बहुत ही छोटे से 2 स्टेप में कर लेना है। जैसे इन्होंने बताया कि साइन ए को कॉट ए में बदलिए, तो इन्होंने बताया कि देखिए साइन ए है, ऐसे कॉट ए में कैसे बदलेंगे। इसके लिए आपको पहली ही त्रिकोणमिति की पहली वीडियो में बताया था कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 बताया था। अच्छा, यहाँ से बताइए कि कोसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर ए बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अच्छा बताइए, साइन और कोसेक में कोई रिलेशन आपको बताया था जैसे कि साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो यहाँ साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए बराबर हमें क्या मिला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, तो साइन ए बराबर यहाँ से क्या होगा, देखो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कहां से आया, समस्या उत्पन्न हो गई। कोई समस्या नहीं है इसमें। देखो कोसेक स्क्वायर ए को हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में बदल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि साइन को कॉट में बदलना है। तो हमें साइन का डायरेक्ट कॉट में किसी भी तरीके से नहीं होता, हमने साइन को कोसेक में देखा, कोसेक को कॉट में। तो बस यहाँ से जो कोसेक की वैल्यू है इसे उठा करके हमने साइन के आगे रख दिया है, ठीक है। तो इसे याद कर लेंगे, 1 नंबर में आता है, ठीक है। साइन ए बराबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरीके से आपका दूसरा है सेक ए, ठीक है। सेक ए को कॉट ए में बदलिए। अच्छा, सेक ए यहाँ भी तुम्हें एक बताया था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अच्छा, यहाँ से सेक स्क्वायर ए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया, लेकिन हमें चाहिए कॉट में। अच्छा, टेन को कैसे लिखेंगे, देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि टेन स्क्वायर क्या होता है, टेन ए होता है 1 अपॉन कॉट ए। सारे के सारे रिलेशन पिछली वीडियो में दिखा चुके हैं। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए बराबर क्या मिला हमें, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, हमें वैल्यू चाहिए सेक की, तो जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा स्क्वायर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। याद होंगे तो ठीक है, नहीं ये यहां से निकाल लेते हैं। ये दो जो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए तथा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ये याद होनी चाहिए। यहीं से ये सारे रिलेशन बन जाते हैं तुम्हारे। अब देखो टेन ए को कॉट ए बदलना है, तो ये तो हमने यही बता दिया आपको कि टेन ए क्या होता है, टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए। बताइए, इसमें कोई समस्या की कोई बात नहीं है। टेन ए सीधा 1 अपॉन कॉट ए होता है। और ये दोनों याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान थे। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 रखा, तो यहाँ से हमें कोसेक की वैल्यू मिली, जिसे हमने साइन में पुट कर दिया है। इसी तरीके से सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो इसी तरीके का आपका दूसरा क्वेश्चन है, उसमें क्या किया है कि सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए, साइन, कॉस ए किसी में चेंज कराया, तो इसी तरीके से कर लेंगे। तो उसे छोड़ रहे हैं। उसके बाद जो आपका अगला सवाल है, ये 1 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री बराबर कितना होता है। ये कई बार आ चुका है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पिछले जो 8.3, 8.2 थी उनमें भी कराए जा चुके हैं। बताया था कि जब 2 एंगल दिए होंगे उनका सब 90 डिग्री होगा। देखो 63 प्लस 27 90 डिग्री हो गया।
तो बताया था किसी एक को चेंज कर लो दूसरा अपने आप कट जाएगा। यहाँ क्या है देखो, ऊपर का पूरा एक अलग फंक्शन है और नीचे वाला अलग फंक्शन है, तो चाहे तो ऊपर वाले को चेंज कर लो चाहे तो नीचे वाले को। तो साइन और कॉस में कोई रिलेशन बताया था आपको, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो बस यही लगा देना है। देखिए साइन कितना है 63 डिग्री, इसे लिख सकते हैं साइन 63 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 27। अच्छा साइन पे स्क्वायर है, इससे थीटा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन पे स्क्वायर है तो बस फंक्शन पे आपका स्क्वायर लग जाएगा। बस हमने 63 को 90 माइनस 27 लिखा है, बीच में प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर। अच्छा और ये कितना 27, तो इसे क्या करेंगे 90 माइनस 63 डिग्री, ठीक है 90 माइनस 63 यानी 27। बताया केवल एक को चेंज करेंगे, ऊपर वाला कर दिया तो नीचे वाले को सेम लिखेंगे cos स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। केवल जब जब 4 दिए हो तो 2 को चेंज करते हैं। यहाँ क्या है, अगर आप 4 भी मानते हैं फंक्शन, जैसे 1 2 3 4, तो किन्हीं 2 को चेंज कर लो, चाहे नीचे का एक ऊपर का, कोई भी 2 चेंज कर रहे हैं, 2 सेम रखने तभी कटेंगे। अगर आपने सारे के सारे चेंज कर दिए तो वही फंक्शन दोबारा लौट कर आ जाएगा। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या बताया है, cos थीटा, थीटा हमारा कितना है 27 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, साइन पे स्क्वायर तो cos पे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस इसी तरीके से साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 63 डिग्री। बट नीचे का हमने चेंज नहीं किया, इसे सेम लिखेंगे cos स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 27 डिग्री। देखिए एकदम सेम है, cos स्क्वायर 27 cos स्क्वायर 27 cos स्क्वायर 63 cos स्क्वायर 63। तो जब सेम फंक्शन होते हैं तो क्या होता है, इससे ये एक बार कट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा पूरे का, इतने बड़े जो आपको डराने के लिए इतना बड़ा सवाल दिया, इसका आंसर एक आया है, ठीक है। क्या है इसमें कोई ट्रिक नहीं है, हमने बताया था साइन 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा, ऐसे जो जितने भी संबंध थे आपको याद रखने थे, तो हमने साइन को cos में चेंज कर लिया और यही बताया जा चुका है कि 2 होंगे तो एक को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितने ऊपर नीचे आपको 2 फंक्शन दिए हैं, आपने ऊपर वाला चेंज कर दिया, नीचे वाला अपने आप कट गया, ठीक है। इससे ही अगला सवाल है। तो ये सारे सवाल आपको ज्यादा नहीं एक नंबर में आएंगे, तो इन्हें ज्यादा आगे तक नहीं खींचना है, ठीक है। छोटे छोटे संबंध याद रखेंगे, उनसे ही सॉल्व होते चले जाएंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है कि साइन 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फिर वही साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा उसी में इन्हें कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ आपको 2 फंक्शन दिए हैं, किसी भी एक को चेंज कर लो, अगला आपका अपने आप कट जाएगा। ये देखिए साइन 25 से क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे साइन 90 माइनस 65, ठीक है। और cos को क्या लिख लेंगे cos 90 माइनस 25 डिग्री। अच्छा ये आगे के 2 चेंज किया, कोई चाहे तो पीछे के कर सकता है, ठीक है। आगे के हमने किए तो पीछे के सेम छोड़ देने, कुछ नहीं करना, ठीक है। cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। अच्छा चाहे तो ऐसे कर लो, ऐसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करो दोनों फंक्शंस में एक एक चेंज कर लो, ठीक है। जैसे हमने बदला है साइन 90 माइनस 65 इंटू cos 65, ठीक है, प्लस यहाँ क्या है cos 25 डिग्री, ठीक है। तो इसे चेंज करते हैं cos 90 माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करना था कि किसी एक को चेंज, उस पुराने मेथड से भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। 1 नंबर का सवाल है, ज्यादा लंबा नहीं करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो यहाँ हमने एक चेंज किया और दूसरा जो है अगले से चेंज किया, पीछे बताया था आपको कि चाहो तो एक चेंज कर सकते हो। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, ठीक है। थीटा कितना 65 और पहले से हम पे cos 65 है यहाँ, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा sin 65 इंटू हमारे पास क्या है sin 65। अच्छा देखिए cos इंटू cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, थीटा कितना 65 डिग्री प्लस sin इंटू sin क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो sin 65। अच्छा देखिए थीटा सेम है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। थीटा कितना भी दिया हो, ठीक है, अगर दोनों थीटा सेम है और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है।
तो छोटे छोटे ही जो है आपको स्टेप्स में सवाल खत्म करने हैं। ऐसे ही आपका जो अगला क्वेश्चन है उसे देखिए, उसमें जो है 10 का कुछ दे रखा है, जैसे कि 9 कोष्टक sec स्क्वायर ए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्होंने, काफी चार ऑप्शन है। तो देखिए आपको थोड़ी देर पहले भी फिर बताया था sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना बताया था, ये 1। तो बस यहीं से जो है ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। देखिए 9 को कॉमन ले लीजिए और sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, देखो इसकी वैल्यू कितनी बताई है 1, तो 9 इंटू 1 बराबर कितना आएगा आपका 9 आंसर। ठीक है, देखो कुछ नहीं, ये अगर आपको आता है तो आप इसे बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे, और नहीं आता है और नहीं आता है तो फिर नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पूछा इन्होंने कि इसकी जो है किसी त्रिकोणमितीय रूप में से बदलिए कि कितना आएगा। तो देखिए क्या है 1 प्लस 10 को बदल सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसी तरीके से नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉट को किसमें बदलते हैं कॉस अपॉन साइन में, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 10 को साइन अपॉन कॉस में और कॉट को कॉस अपॉन साइन। अच्छा ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ 1 में, तो सेम रहेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अच्छा उसके बाद फिर से अपॉन में ये कॉस स्क्वायर ए ये वाला है। ठीक है, इसी तरीके से साइन का इसमें मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये तो दोनों 1 1 हो गए ना, तो यहाँ से होगा ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा ये साइन स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अच्छा बताइए साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10 और दोनों का स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए। ठीक है, बहुत ही आसान था, बस आपको याद होनी चाहिए tan cos tan sin में क्या संबंध होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन है sec a प्लस tan a। देखिए sec a प्लस tan a और मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और पूछा है कि क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए क्या है मल्टीप्लाई में है तो पहले 1 का मल्टीप्लाई दोनों फंक्शन में होगा तो सीधा sec a प्लस tan a रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद माइनस के साइन का मल्टीप्लाई sec में होगा। ठीक है, तो माइनस का साइन a इंटू sec a। अब इसी माइनस के साइन का मल्टीप्लाई tan a में होगा तो फिर से माइनस है तो माइनस sec a इंटू tan a। तो जब माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। तो साइन ए प्लस tan ये sec a प्लस tan a है, माइनस साइन ए को तो साइन ए रहने दो, तो ये sec a क्या होता है 1 अपॉन cos a, तो कहाँ जाएगा cos a नीचे। इसी तरीके से माइनस sec a। ठीक है, तो sec a को फिर से नीचे ले लो 1 अपॉन cos a इंटू इसे tan को तोड़ो साइन a अपॉन cos a में। तो ये जो है हमने इस क्वेश्चन को छोटा करने के लिए ना रूपांतरित कर दिया, यानी इनके जो हैं एक रूप से इसे दूसरे रूप में बदल दिया है sec a को 1 अपॉन cos a में। देखिए sec a से 1 अपॉन cos a यहाँ भी रख लेते हैं 1 अपॉन cos a, sec का होता है 1 अपॉन cos प्लस tan a होगा sin a अपॉन cos a माइनस sin a अपॉन cos a माइनस 1 का मल्टीप्लाई तो सीधा ये sin a हो जाएगा ऊपर अपॉन cos स्क्वायर a। देखो ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे का। अच्छा ये देखिए प्लस का साइन अपॉन cos a माइनस का क्या हुआ ये कट गया, क्या बचा नीचे बचा आपका 1 अपॉन cos a और ये बचा माइनस साइन a अपॉन cos a। ठीक है, अच्छा ये देखिए cos स्क्वायर a है तो cos a और cos स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर a। ठीक है, अच्छा इससे इसमें डिवाइड करेंगे cos a बार जाएगा तो cos a का मल्टीप्लाई 1 में तो क्या होगा यहाँ पर cos a। ठीक है, माइनस साइन ए, ये जो है साइन ए सेम रहेगा। ठीक है,
तो इसे अलग अलग लिख लीजिए, कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। क्या कर दिया, देखिए क्या किया इसमें, कुछ नहीं, कॉस को एक बार तो कॉस के साथ लिख लिया और माइनस का चिन्ह है तो माइनस साइन ए, और इसे अलग कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए इंटू कॉस ए में लिख लिया है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ कि देखो कॉस ए से इसकी पावर कट जाएगी, यहाँ क्या बचेगा, केवल 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन ए इंटू 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए। ठीक है, अच्छा तो ये क्या हो गया आपका सेक ए माइनस सेक ए इंटू टेन ए, ये आपका वही आएगा लौट के, और सेक ए कॉमन लेंगे, सेक ए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए, ठीक है, कहाँ गड़बड़ हुई है, चलिए चाहो तो आप इसे यहाँ छोड़ सकते हो। आपको क्या था कि इसे सॉल्व करना था, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अगर आपकी कैलकुलेशन में कहीं भी कोई गलती नहीं तो आपका आंसर ठीक है, ठीक है। और त्रिकोणमिति में आपके एक ही क्वेश्चन के 2 या 3 तरीके के आंसर आ सकते हैं, क्योंकि कोई कॉस को साइन में चेंज करके या साइन को कोसेक में चेंज करके आंसर देगा आपको, तो उससे घबराना नहीं है। इसका आंसर आपका ये आ गया। अगर और से टेन को दोबारा तोड़ेंगे तो कहीं और कुछ और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से का आपका एक जो है ये पिछली बार क्वेश्चन आया है बोर्ड पेपर में, इसे देखेंगे। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बोर्ड में आया था पिछली बार। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, शायद यही है। हाँ, ये बताया था कि ये प्रूव कीजिए, पिछली बार जो है 5 नंबर में आया था, शायद 6 में था, ठीक है। तो क्या करना है, देखो स्क्वायर किया हुआ है, सीधा सीधा स्क्वायर कर दीजिए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए यानी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अच्छा देखिए क्या किया, इसका स्क्वायर खोल दिया है बस, ए माइनस बी का, उसका ये ए है और ये बी। अच्छा ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस इसे कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, माइनस इसे 2 यही रखिए, कोसेक को साइन में चेंज करेंगे साइन थीटा, इंटू इसे कॉट को कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा ऊपर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये आपका 2 कॉस थीटा है अपॉन साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से फिर दोबारा इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अच्छा इसे गौर से देखिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये a है और ये b है, तो a क्या है हमारा 1, तो ये बन रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इसे 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख लेंगे बट्टे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आपका है ये ऊपर, और अपॉन इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अच्छा देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ये दोनों सेम है, ये कट गए, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो प्रूव करना था। देखिए ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, क्या था कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया है, उसके बाद उसे कोसेक को साइन में, कॉट को कोस अपॉन साइन में, बस उसे कन्वर्ट किया और एलसीएम लेके जैसे किसी साधारण बिंदु को सॉल्व कर देते हैं उसी तरीके से
सॉल्व कर दिया तो आपका वही लौट कर बचकर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके का एक और सवाल है, ये पिछली बार आया था बोर्ड पेपर में। ठीक है, इसी तरीके का आपका क्वेश्चन है कि कॉस ए, एनसीईआरटी के ये सारे के सारे, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इन्होंने कहा है कि इसे प्रूव करिए कि ये बराबर आना चाहिए 2 sec a के। ठीक है, ये भी उसी से अगला क्वेश्चन है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a बराबर आना चाहिए 2 sec a के। अच्छा देखिए, ये दोनों जब अलग अलग संख्या होती है किसी साधारण भिन्न में भी तो क्या होता है कि वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, कुछ लोग अपनी भाषा में कैंची का वड़ा कहते हैं इसे। ठीक है, तो cos a का cos a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर cos स्क्वायर आएगा, बीच में प्लस है, तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमें लाना ही है तो इसे छोड़िए। अच्छा cos स्क्वायर लिखेंगे, पहले ये है आपका बचा हुआ cos स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1, क्योंकि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है अपॉन cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस आपका 1 पहले से है यहाँ प्लस 2 साइन ए, यही तो है प्लस 2 साइन ए। ठीक है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये सेम रहेगी। ठीक है, अपॉन cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखिए नीचे का सेम है आपका, यहाँ देखिए दोनों ऐड होके 2 हो गए, 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा ये। ठीक है, अपॉन cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अच्छा देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, बाहर आ जाएंगे, ये क्या रहेगा यहाँ 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा साइन ए अपॉन cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अच्छा देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट गए, क्या बचा 2 अपॉन cos ए। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि 2 अपॉन cos ए बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू sec ए, क्योंकि cos ए क्या होता है 1 अपॉन sec ए और sec ए क्या होता है 1 अपॉन cos ए, तो यहाँ से 2 sec ए हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन काफी बार आए हैं बोर्ड के पेपर में आपके, इससे पिछले वाला तो पिछली साल ही आया था। ठीक है, 2020 में जो है जो पेपर हुए थे फरवरी मार्च में, उनमें आए थे, तो ये जो है ये भी आगे आ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में से ही आपका पूरा पेपर सेट होता है। तो ज़्यादातर जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे उन्हें आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको यही मिल जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमारी यही है कि आपके नंबर्स को कैसे बढ़ाया जाए, बोर्ड के पेपर में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में तो इतना ही, और आगे के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं उनके लिए हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।